चलिए बारी बारी तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। उसमें क्या हुआ ना, कुछ वीडियो में कुछ अचानक इशू आ गए जिसके कारण उस वीडियो को हमें कट करना पड़ा। लेकिन इसमें टोटल सोल्यूशन हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जिसका आप लोग खुद से सोल्यूशन करेंगे। हम लोग देखिए क्या करते हैं। एक्सरसाइज 10 पढ़ रहे थे, HCF महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड से करना था ना, तो अभाज्य गुणनखंड का हमने क्या डिफिनेशन लिखा था कि जिसका गुणनखंड एक के अलावा खुद हो, यानी जिसका गुणनखंड कम से कम 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा गया 16 और 40, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, प्राइम फैक्टर के द्वारा बनाना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और 2 हमारा कैसी संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2, 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। और यहाँ पे HCF जो दोनों यानी 16 के गुणनखंड में ये अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए और 40 का भी अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 2 मिल गया, यहाँ भी 2 मिल गया और यहाँ भी दोनों जगह मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। नंबर सेकेंड क्वेश्चन लिखा है 18 और 42 का। 18 और 42 का, तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 हो गया 6, 6 तिया 18। 42 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6 और 6 से 42, है ना। और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो एक हमारे ये 2 कॉमन हुआ और दूसरा आपका ये 3 कॉमन हो गया। तो 2 गुना 3 आपका आ जाएगा HCF इक्वल टू 6। तीसरा क्वेश्चन 36 और 54 का। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 2 भी हमारा अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या ही है। 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। यहाँ पे क्या क्या मिला, तो आपका 2 मिल गया, फिर यहाँ से आपका एक 3 इधर मिल गया और दूसरा 3 यहाँ मिल गया। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो तीसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18। चौथा नंबर आपका है 45 और 105। 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिया 9, 9 बचे 45। हमारा 3 और 5 कैसी संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। 105 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5 15 और 15 पचे 75 से। तो यहाँ देखिए हमारा ऊपर नीचे 3 मिल गया और यहाँ पे ऊपर नीचे 5 मिल गया। दोनों जगह 5 मिला और दोनों जगह 3 मिला, तो 3 गुना 5 लिख दिए तो हमारा आंसर हो गया 15। नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 80 और 110 का। 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 पचे 80। 110 को क्या लिखेंगे, तो 2 पचे 10 और 10 गुना 11 करेंगे तो 110 हमारा होगा। यहाँ पे कॉमन क्या क्या हुआ, तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 हो रहा है, और दूसरा हमारा जो ऊपर में भी 5 है और नीचे में भी 5 है। तो जहाँ पे दोनों जगह होना चाहिए, यानी ऊपर वाला में भी होना चाहिए। 80 का पूछा है तो 80 में भी 5 होना चाहिए, 110 में भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 2 कॉमन ऊपर से किए और फिर 5 कॉमन किए, तो 2 पचे 10। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 10। जो ऊपर नीचे नहीं मिलता है उसको नहीं लिखा जाता है। नंबर 6 78 और 260 का पूछा है ना, तो 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और फिर 13 छक कितना होता है, 6 गुना 13 करेंगे तो 78 हो जाएगा। और 260 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 गुना 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 260। इसमें क्या क्या मिला, तो 1 2 यहाँ मिला, तो दूसरा 2 हमारा 260 में मिला। 1 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है तो हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ क्या है 5 है, फिर देखिए बगल में भी 13 है, तो 13 13 मिल गया ऊपर नीचे दोनों जगह, तो 2 गुना 13 हमने लिख दिया। तो 2 गुना 13 कितना हो गया, 26। तो छठा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 26। 7वां नंबर कह रहा है कि 24, 36 और 60। इसमें 3 क्वेश्चन का दिया है कि अभाज्य गुणनखंड से आपको HCF यानी महत्तम निकालना है। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। 36 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 60 को लिखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तीनों में क्या मिला, तो 1 2 मिला, फिर दूसरा लाइन में फिर 2 मिला, फिर देखे यहाँ पे 2 है, 2 जगह 3 है नहीं मिला, फिर देखिए यहाँ नीचे वाला 2 जगह इधर 3 है और यहाँ 5 है नहीं मिला। देख रहे हैं यहाँ से ऊपर में भी 1 3 बचा हुआ है और दोनों लाइन में 1 1 3 था, तो दोनों जगह से क्या किए, 1 3 कॉमन ले लिए। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 7 का
12। क्वेश्चन नंबर 8, इसका पूछा है 30, 75 और 135 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 यानी 6 और 6 पचे 30। 75 को 3 पचे 15, 15 पचे 75। 135 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पचे 135। तीनों में क्या कॉमन हुआ, तो 2 तो मिला नहीं, 2 तो सिर्फ 30 में, 75 135 में है नहीं, तो 2 कॉमन होगा नहीं। तो देखिए हमारा 3 इसमें भी है, 3 75 में भी है और 3 135 में भी है, तो 3 को कॉमन किए। फिर जब आगे बढ़े तो हमारा 30 में एक ही 5 है, 75 में एक 5 है, लेकिन हमारा 135 में 5 नहीं है। तो क्या किए ना, फिर आगे किए तो यहाँ एक 5 मिला, 30 में भी 5 मिल गया और फिर 135 में भी एक 5 मिल गया। तो तीनों में एक एक 5 मिला, तो एक 5 हमने कॉमन कर दिए। तो 3 गुना 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 15। बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं अब आगे हम लोग आगे की ओर सॉल्यूशन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि के द्वारा आसानी से समझेंगे। एक क्वेश्चन इसका बच गया है 9 नंबर, वो आप लोग को खुद से सोल्व करना है, और जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये वाला, तो उसका सोल्यूशन हम फिर से करके डालेंगे। आज के लिए इतना ही, सबको